राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ शपथ समारोह की जानकारी देने हेतु आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रविवार 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के संदेश और पार्टी की ओर लिए गए फैसलों के अनुरूप आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ अभियान चलाएगी। इसके साथ ही आप नेता ने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो देश के लोगों को एकजुट होना होगा और संविधान को बचाने का संकल्प लेना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश के मुताबिक पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरी पार्टी देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। अरविंद जी ने यह संदेश भेजा था, सरकार हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर जितनी भी ज्यादतियां कर रही है वो हम सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस समय पूरा देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल समय है, क्योंकि जिस तरह से सरकार इस देश के अंदर संविधान के मूल्यों पर हमला कर रही है, ऐसे में अगर संविधान को बचाना है तो आज पूरे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा, ये शपथ लेना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर संविधान के ऊपर हमला करने वाले लोगों को इस लोकसभा चुनाव से विदा करना पड़ेगा। उसके तहत पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल 14 अप्रैल को देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के अंदर ये शपथ समारोह पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय राव एवेन्यू में आयोजित होगा, जहां पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सभी मंत्री, विधायक इस बात की शपथ लेंगे कि हम जो इस संविधान की मूल आत्मा है, उसका जो प्रियम्बल है, उसको पढ़ेंगे एक साथ सामूहिक रूप से और इसकी शपथ लेंगे कि इसको बचाने के लिए हम काम करेंगे। इसी तरह से देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में 24 राज्यों में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जब से संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से महारैली की थी, संविधान की मूल आत्मा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र के जो प्रमुख पहलू हैं वो हमारा उसमें सबसे पहला है संसद। आपने संसद नहीं बनाई, लेकिन संसद के जो मूल आधार है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिला करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पैदा होती है। लेकिन आपने नया संसद बनाया, उसमें नया इतिहास आपने क्या बनाया? एक साथ 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके सदन से बाहर कर दिया गया और आपका लोकतंत्र जिंदाबाद है। अगर सारा विपक्ष बाहर रहेगा, सस्पेंड आप कर देंगे और उसके बाद जो मर्जी वो कानून पास करेंगे, तो ये संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? ये संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पे हमला नहीं तो और क्या है? अगर आप इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में आप एक पार्टी की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। यही लोकतंत्र पर हमला है, यही संविधान पर हमला है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा भारतीय लोकतंत्र का, उसके दो मुख्य पिलर है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये इसलिए जरूरी है कि जिससे कि कोई भी सत्ता अपने अहंकार में न डूब जाए, सदन के अंदर भी उससे सवाल पूछे जाए और सड़क के चुनाव के अंदर भी उसके अंदर इस बात का डर बना रहे कि जनता के पास विकल्प है, वो बदल भी सकती है। पूरा देश इससे चिंतित है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र भीख में नहीं मिला है हमें। भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और इसलिए पूरे देश के मन में शंका है, लोगों के मन में डर है। आपके लिए चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई कीमत नहीं है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी फैक्ट के आपने उठा करके जेल में बंद कर दिया।
कहते हो कि पूछताछ के लिए 10 दिन तो पूछताछ किया है आपके ईडी ने, 2 बार तो अपने कस्टडी में लेके पूछताछ किया, और अब एक चुने हुए मुख्यमंत्री से, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलने के लिए पहली बार समय देकर के कैंसिल कर दिया। और अब आप कह रहे हो कि वो शीशे वाली खिड़की के पीछे से वो जाकर के मुलाकात करेंगे। संविधान और लोकतंत्र बना सत्ता पर और विपक्ष के लिए लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। आज देश इस बात के लिए चिंतित है, और जो कुछ हो रहा है ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है। इसलिए देश के सभी लोगों से हमारी अपील है कि सबको मिलकर के ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास वोट का अधिकार है। कल पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी, और उसके तहत राजधानियों में संविधान की प्रस्तावना को लेकर के शपथ समारोह हम लोग करेंगे, और ये संकल्प लेंगे कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के जिस भी कोने में रहता है वो इस संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। इस चुनाव में राष्ट्र सर्वप्रथम